हे गुड इवनिंग, मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर फिर से एक बार लेकर के आ चुके हैं। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए हैं द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक में आप यहाँ पर तीन पार्ट है, तो तीनों पार्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ 20 क्वेश्चन में लेकर के आ चुका हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो आप सबके एग्जाम के लिए। क्या आपको पता है कि आपके इस एग्जाम में जो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें 20 क्वेश्चन OMR शीट पे होगा। हर एक विषय का, आपके पूरे 6 विषय का, यानी कि पूरे 6 विषय का 20-20 क्वेश्चन OMR पे होने वाला है। तो इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी कराने के लिए आशीष सर आपको 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ चुके हैं। हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, एक चैप्टर का दिया हुआ है। आज ये आपका अगला चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग कुर्ग है ना, कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से यहाँ पे 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक का समावेशन इंक्लूड करके हमने 20 क्वेश्चन बनाया हुआ है। 20 क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। आप अपने बुक को लेकर के बैठ जाइए, टिक लगाते रहिएगा या अपने डायरी पर लिखते रहिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहां भी आप हो आराम से वहां बैठ के मेरे वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें और अपने एग्जाम में टॉप करने की तैयारी कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा क्लास जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा भाई, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में पहला क्वेश्चन क्या करा है, बहुत ध्यान से देखना है, पूरे वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, भगाना नहीं है और केवल ध्यान से देखना है और उसको टिक लगाना है। देखिए कैसे भाई, क्या कर रहा है, कर रहा है पहला कि हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर्स फ्रॉम गोवा। कह रहा है बेकर फ्रॉम गोवा। अब बेकर फ्रॉम गोवा से उस चैप्टर का राइटर कौन है, यानी अ बेकर फ्रॉम गोवा नामक जो चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में, जो है चैप्टर है, जो टॉपिक है, इस टॉपिक के कौन राइटर है, कौन लेखक है। चलो भाई, कौन लेखक है? क्या अरूप कुमार दत्ता हैं, बी लोकेश एब्रॉल हैं, सी लूसिया रॉड्रिगस हैं या नन कोई नहीं है। तो यू नो दैट थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। लूसिया रॉड्रिगस इज द राइट ऑथर ऑफ दिस चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। अंडरस्टैंड? तो अ बेकर फ्रॉम गोवा के कौन ऑथर हो गए? लूसिया रॉड्रिगस। ओके, तो एक एक आंसर को यूनिक तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, उसको समझते रहिए और अपने बुक ओपन कर लीजिए। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का एक चैप्टर ओपन कर लीजिए और पूरे के पूरे आंसर को आप टिक लगाते रहिए आराम से और अपने एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 OMR पर एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ओके, और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपका इस चैप्टर का शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप कुछ भी छूटा हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसके चैप्टर शॉर्ट टाइप का, लॉन्ग टाइप का हम दे देंगे लिंक, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और अपने चैप्टर को, अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2? हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग। कुर्ग नामक चैप्टर का कौन राइटर है? यहाँ पे भी लेखक पूछ लिया, कौन लेखक है भाई? अरूप कुमार दत्ता हैं, बी लोकेश एब्रॉल हैं, सी लूसिया रॉड्रिगस हैं या नन, डी कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी लोकेश एब्रॉल इज द ऑथर ऑफ कुर्ग। ओके, हो रहा है ना जबरदस्त क्वेश्चन। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग इंपॉर्टेंट है, एक एक चीजें यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया जाता है, बताया जाता है। तो आप देव क्लासेस पर जरूर विजिट करिएगा प्लेलिस्ट में। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। कह रहे गोवा में जो बेकर थे वो किस लिए जाने जाते थे, है ना, क्या उनका नाम पड़ा रहता था। तो वहाँ पर क्या उनको पेडर कहते थे, क्या उनको पार्टिगस कहते थे, क्या उनको पेकर कहते थे या क्या उनको बेकर कहते थे। तो वहाँ पे उनको पेडर के नाम से उनको पुकारा जाता था। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, पेडर के नाम से उनको पुकारा जाता था, उनको कहा जाता था। कहाँ? गोवा के गांवों में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या करा भाई? द बेकर वाज आल्सो दियर। बेकर जो हुआ करते थे उनके क्या हुआ करते थे? उस जब गांव में जाया करते थे अपने पावरोटी को बेचने के लिए, अपने पावरोटी को बेचते समय उनके क्या हुआ करते थे? क्या उनके फ्रेंड हुआ करते थे, यानी वहाँ के बच्चों के लिए फ्रेंड हुआ करते थे? क्या उनके कंपेनियन, उनके साथी हुआ करते थे? क्या गाइड, उनके मार्गदर्शक हुआ करते थे या ऑल ऑफ देम, या उनके सब कुछ हुआ करते थे? तो बिल्कुल यू आर राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
ऑल ऑफ द अबव, उनके वो सब कुछ हुआ करते थे। अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन का आंसर जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर, बच्चे किस चीज का लंबे समय से इंतजार करते थे? किसका करते थे भाई? तो क्या वो लोफ्स, क्या वो पारोटियों का करते थे? ब्रेड बैंगल्स, क्या वो चूड़ी के आकार का जो ब्रेड रहता था उसका वो लोग इंतजार करते थे? बनाना ब्रेड, क्या वो बनाना केले के समान जो ब्रेड रहता था उसका इंतजार करते थे? ऑल ऑफ द, या वो सबका इंतजार करते थे? क्या आपको पता है? डू यू नो दिस आंसर? यस सर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल जो चूड़ी के आकार के ब्रेड रहते थे उसका वो लोग इंतजार करते थे। छोटे छोटे जो बच्चे थे वहाँ पे जो ब्रेड के उसके टोकरी बास्केट के चारों ओर घेर लगा लिया करते थे, तो बैंगल्स की तरह जो ब्रेड रहा करता था उसको खाने के लिए, उसको लेने के लिए वो ललचा करते थे, है ना? बातें समझ में आ रही ना? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की करते हैं। डॉट डॉट दिया हुआ है, वाज कॉल्ड कबाई, कबाई को बुलाते थे। कबाई किसको बुलाते थे? वहां गोवा के गांव में कबाई किसको कहते थे? क्या वह बेकर्स ड्रेस, बेकर के ड्रेस को कहते थे, यानी पारोटी बनाने वाले के ड्रेस को कबाई कहते थे? बेकर्स बास्केट, क्या वो बेकर्स के टोकरी को हम लोग कबाई कहते थे? बेकर्स बम्बू, क्या वो बेकर के हम लोग बम्बू को, बांस को कबाई कहते थे? बेकर सॉन्ग, या जो बेकर है उसके गीत को हम लोग कबाई कहते थे? क्या आप जानते हैं इसका आंसर? तो आप बता दीजिए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बेकर्स ड्रेस। बेकर के ड्रेस को हम लोग कबाई कहते थे इस चैप्टर में। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसके पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी नाइस, हो गया स्क्रीनशॉट। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो लास्ट में एक बार में यही कहना चाहेंगे, जो भी विद्यार्थी इस देव क्लासेस पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, उनके लिए यदि ये बेनिफिशियल है। तो यूपी बोर्ड की पूरी तैयारी कराई जाती है, टेक्स्ट बुक से लेकर के ग्रामर तक की तैयारी कराई जाती है। इस समय यह ऑब्जेक्टिव टाइप का रिवीजन चल रहा है। तो यदि आपके लिए बेनिफिशियल है तो एक सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली जो आपको वीडियो मिल रहा है वो पहले मिले और पहले आप तैयारी करें। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर बनता है यार, जरूर लाइक बनता है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी फ्रेंड्स आपके पढ़ते हैं सबको शेयर कीजिए, सब पढ़े सब बढ़े। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अंडरस्टैंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो जाए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है और अपने बुक में नोट करते चलना है। अपने बुक में आप टिक लगाते रहिए, सही का निशान लगाते रहिए, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाएँ। कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आशीष सर आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, कुर्ग इज ए कंट्री, यानी कुर्ग कैसा कंट्री था, किसका कंट्री था भाई? क्या उगाने वाला कंट्री था वहां पे? क्या वह टी कंट्री था, क्या वह ब्रेड कंट्री था, क्या वह कॉफी कंट्री था, या ग्रीन कंट्री था? तो आप सबको पता है, अच्छे तरीके से पता है कि जो कुर्ग है वो जो है कि कॉफी कंट्री था, है ना? कॉफी उगाने वाला कंट्री था भाई। अंडरस्टैंड, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करा है? द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? द फर्स्ट चीफ, जो पहला प्रमुख था ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, यानी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का जो प्रमुख जनरल था वो कहाँ का था? पहला व्यक्ति कहाँ का था? तो क्या वो कुर्ग का था, क्या वो गोवा का था, क्या वो मैसूर का था, क्या वो पंजाब का था? बिल्कुल सही जवाब, वह था कुर्ग का, है ना? कुर्ग, वह एक कुर्गी था। कुर्ग का पहला जो इंडियन आर्मी का चीफ था वो कुर्ग का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग, यानी कह रहा है कुर्ग में किस प्रकार की क्रियाएं, किस प्रकार की क्रियाएं अवेलेबल थी, है ना? वहाँ पे उपलब्धि, कौन कौन सी क्रियाएं वहाँ पे उपलब्ध थी? क्या वह रिवर राफ्टिंग, है ना? रिवर राफ्टिंग, नदियों में तैरने वाला, कैनोइंग, नाविंग करना, माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पे बाइक चलाना, ऑल ऑफ द अबव। तो वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, सभी की सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर थी, है ना? आप जो है नाव चला सकते थे, है ना? रिवर राफ्टिंग भी कर सकते थे, कैनोइंग भी कर सकते थे, सारी की सारी बातें आप वहाँ पे कर सकते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला चैप्टर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है। डॉट 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 रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। कह रहा कुर्ग को जो पानी मिला करता था वो किस नदी से मिला करता था, उस नदी का क्या नाम है, रिवर का क्या नाम है। क्या वो यमुना नदी थी, क्या वह नर्मदा नदी थी, क्या वह कावेरी नदी थी, या वह तापी नदी थी। तो आपको पता है वहाँ कावेरी नदी उपस्थित थी। कावेरी नदी से कुर्ग को पानी मिला करता था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर आशीष सर एक एक वर्ड को एक्सप्लेनेशन करते चल रहे हैं। आपको सिर्फ देखना है और अपने बुक में टिक लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। व्हाट इज रैपलिंग, व्हाट इज रैपलिंग, है ना। रैपलिंग क्या है। ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, नाव से जो है कि नदी में ट्रेवलिंग यात्रा करना ये है। ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट ये भी नहीं है। गोइंग डाउन नीचे जाना, अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रस्सी से जो है नीचे की ओर जाना, यही जो है कि कराता है रैपलिंग। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है। वाज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या राजवीर भी जासूसी किताबों के पढ़ने का शौकीन था, क्या वो था। तो यस बिल्कुल था। यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। वेरी नाइस, हो गया स्क्रीनशॉट। तो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12, यानी 1 नंबर से क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी तक वीडियो को यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप फ्री में देख रहे हैं ना तो वीडियो को फ्री में ही देखिए, लेकिन एक छोटा सा सब्सक्राइब तो आप कर बनता है जी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आशीष सर जब भी वीडियो बनाए फटाक से आपके पहुंच जाए और आप यूं ही तैयारी करते रहें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, और अपने फ्रेंड्स में तो शेयर करना भूलिएगा ही मत। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्या करा भाई क्वेश्चन नंबर 13 बस 13 to 20 बचा हुआ है, फिर वीडियो खत्म हो जाता है। ओके, तो एक एक चैप्टर से हम 20-20 क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको सिर्फ यह दिखाने के लिए, आपको सिर्फ यह बताने के लिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक एक चैप्टर से यदि 20-20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यदि आप यहां से तैयार कर लेते हैं ना तो आपके 20 आउट ऑफ 20 तो आना ही आना है। तो एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक को छोड़ना नहीं है। यदि छोड़े ना तो पछताना पड़ेगा आप सभी को, मैं यह बता दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। तो क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है। द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहता चाय और चीनी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। ये शब्द जो है वो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इन शब्दों को कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, क्या वो इंडिया से लिया गया है, वो चाइना से लिया गया है, वो फ्रांस से लिया गया है, या नन वो कहीं से नहीं लिया गया है। तो आप सबको पता है यह चाइना से लिया गया है। अंडरस्टैंड, चाय चीनी चाइना, क्या बनेगा चाय चीनी चाइना, तीनों चस हो गया ना। तो चाय चीनी चाइना, बात क्लियर हुई ना। तो चाइना से लिया गया है वो। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द ड्यूरेशन, क्या काल है ऑफ द सेकेंड फ्लश, दूसरी बार फूटने का स्पॉटिंग पीरियड, है ना। कराए उस चाय के दूसरी बार फूटने का कौन सा समय होता है, कब ये दूसरी बार स्पुटिंग करते हैं, कब ये फूटते हैं। तो कराए क्या जून से लेकर अगस्त तक का है समय, नहीं। क्या वह मई से जुलाई तक का है, क्या वह अक्टूबर से दिसंबर तक का है, क्या वह अगस्त से नवंबर तक का है, क्या है भाई। डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं कि वह जो दूसरा पीरियड है वो मई से लेकर के जुलाई तक होता है, जिसमें पुनः चाय क्या करते हैं, एक बार फिर से उगते हैं, फिर से स्प्रूटिंग करते हैं, फूटते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, यानी राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ते थे भाई, वो स्टडी कहाँ करते थे। क्या वह असम में करते थे, क्या वह कुर्ग में करते थे, क्या वह गोवा में करते थे, क्या वह दिल्ली में करते थे। तो यू नो दैट दिल्ली में वो लोग कहाँ स्टडी करते थे, दिल्ली में करते थे। प्रांजल एंड राजवीर दोनों दिल्ली में स्टडी करते थे। दोनों क्या थे, फ्रेंड थे, है ना। राजवीर एंड प्रांजल आर फ्रेंड, दोनों के दोनों फ्रेंड थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स, प्रांजल के जो माता पिता थे वर वेटिंग, इंतजार कर रहे थे फॉर द बॉयज, लड़कों का एट
कौन जगह कर रहे थे भाई, कौन सा जगह था वो, कहाँ कर रहे थे, क्या वह बस स्टैंड पे कर रहे थे, क्या वह एयरपोर्ट पे कर रहे थे, क्या वह रेलवे स्टेशन पे कर रहे थे, क्या वह नन कहीं नहीं कर रहे थे। तो बिल्कुल वह रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उन लोग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन, रेलवे पे वो लोग बैठे थे ट्रेन पर, बैठ करके दिल्ली से असम को आ रहे थे। बातें हुई क्लियर। बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझना है और अपने कॉपी में लिखते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच प्लेस हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्लांट्स, करेक्ट। विच प्लेस, कौन सा ऐसा स्थान है द लार्जेस्ट, यानी कौन सबसे बड़ा स्थान है कंसंट्रेशन ऑफ द टी प्लांट, यानी करेक्ट चाय के बागानों का सबसे बड़ा स्थान कहाँ है, कहाँ है भाई। क्या वह गोवा में है, क्या वह कर्नाटका में है, क्या वह असम में है, क्या वह उत्तर प्रदेश में है, नहीं, तो वह कहाँ है, असम में है। असम की चाय वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन टी प्लांट है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा है, What were stretched like a sea? What were stretched, क्या फैला हुआ था, like a sea, समुद्र के समान, समुद्र के समान क्या फैला हुआ था। तो क्या वहाँ पे मैंगो गार्डन, आम के बगीचे फैले हुए थे, बम्बू क्या बांस फैले हुए थे, टी पसेस क्या चायों की झाड़ियाँ फैली हुई थी, न चाय के बागान फैले हुए थे, या नन कुछ नहीं फैला हुआ था। तो आपको पता है यहाँ पे टी बसेस है ना, चाय के बागान फैले हुए थे, जहाँ तक उसकी अखियाँ जा रही थी सब के सब क्या दिखाई पड़ रहे थे, चाय के बागान ही बागान दिखाई पड़ रहे थे। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया ना स्क्रीनशॉट। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 18, यानी पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन हो गए। हम 2 क्वेश्चन और आपको लेने वाले हैं। ठीक है, आपके बुक में सिर्फ 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन आपके अलग उसी बुक से हम निकाल रहे हैं, शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं, जो आपको देखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। बस खत्म हो गया आपका टोटल ये वीडियो। क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 19 करा है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ चूज। चूज का करा है, सिनोनिम्स क्या होगा, चूज का सिनोनिम क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, आपको बताना है। क्या वह सेलेक्ट होगा, क्या वह स्ट्रेंज होगा, क्या वह फ्रूट होगा, क्या वह नन कोई नहीं होगा। तो बिल्कुल चूज का जो सिनोनिम होगा वो होगा सेलेक्ट, है ना, सेलेक्ट। ठीक है, चूज माने होता है चुनना, सेलेक्ट माने भी होता है चुनना। ओके, है ना, सेलेक्ट करना, चुनना। बातें हुई ना क्लियर। सिनोनिम आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ वेंडर। वेंडर मीन्स क्या होता है सर, वेंडर में होता है विक्रेता, है ना, विक्रेता यानी सॉरी घूमने वाला ना, फेरी लगाने वाला। तो किसे बोलेंगे, वेंडर माना होता है फेरी लगाने वाला। तो क्या यहाँ पे हाकर होगा, क्या गोल्ड स्मिथ होगा, क्या कारपेंटर होगा, या मर्चेंट होगा। तो यहाँ पर हाकर माने भी होता है फेरी लगाने वाला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड स्मिथ माने सोनार होता है, कारपेंटर माने बढ़ई होता है, और मर्चेंट माने व्यापारी होता है। तो यह जो है कि पहला जो ऑप्शन होगा ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो देव क्लासेस पर प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशीष सर, इस पूरे के पूरे वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एक तो प्यारा सा बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना सब्सक्राइब का। इसके साथ ही साथ 15 फरवरी से पेड क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और फर्स्ट बैच में आप अपना एडमिशन ले लीजिए, ताकि आप अपने क्लास 10th की और क्लास 12th की अच्छे से तैयारी कर सकें। यह सेशन किसके लिए है, ये सेशन है 2023 एंड 2024। जो बच्चे, जो भी विद्यार्थी 10 में या 12 में जाने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए है, उनके नए सेशन के लिए है। नया क्लास स्टार्ट होने वाला है, पेड क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो इस दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें और अपने इस बैच में एक स्थान बिल्कुल अपना एक सीट बुक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।